गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज द अल्काइन। तो इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। इसका बहुत ज्यादा जो पार्ट है दैट इज सिमिलर विद द एल्कीन्स। एल्कीन्स हमने बहुत डिटेल में किया है, तो मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस एल्कीन्स की हैं वो रिपीट होंगी एल्काइंस में। तो वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो वहां पे मैं रेफरेंस दे दूंगा उसको। हालांकि उसको करेंगे बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, खासकर जो मैकेनिज्म पार्ट है उसको डिटेल में नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स करने हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइंस, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, देन आइसोमरिज्म, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये इंपॉर्टेंट है इसका। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी नहीं होती हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एल्काइंस होती क्या है। दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एटलीस्ट एक इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये होना चाहिए, तब वो अल्काइन होगा। जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n-2। यहाँ पे जो एन स्टार्ट होता है, एन स्टार्ट होता है 2 से। 1 के लिए ट्रू नहीं है, 1 के लिए तो ये आपका जो इसकी वैल्यू है C1H2-2 दैट इज 0। तो 1 के लिए तो वैलिड नहीं, n इजिकल टू 2 के लिए वैलिड होगा, तो इट वुड बी C2H2। तो दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। n इजिकल टू 3 दैट इज C3H4 दैट इज प्रोपाइन CH3 CH, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं इथाइन या एसिटिलाइन, ठीक है, दिस इज प्रोपाइन, सो ऑन। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन। पहली बात तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होती है, जो sp, इसमें जो कार्बन होता है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो इट फॉर्म्स 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। अगर sp हाइब्रिडेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होगी, इट विल बी द लीनियर स्ट्रक्चर, एंड बॉन्ड एंगल क्या होगा, दैट विल बी द 180 डिग्री। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूँ इथाइन या एसिटिलीन की, या इसको एसिटिलाइन भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं है, एसिटिलीन बोल सकते हो, एसिटिलाइन बोल सकते हो। तो दिस इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन है दैट इज द sp हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है। सो ये जो कार्बन है, ये दिस इज द sp, दिस इज sp। इसको इस ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। दिस इज द कार्बन, तो एक sp2, एक sp ऑर्बिटल ये होगी, दूसरी sp ऑर्बिटल ये होगी। सिमिलरली इस कार्बन की एक sp ऑर्बिटल ये है, सेकंड sp ऑर्बिटल ये है। दिस इज sp, दिस इज sp, sp, sp। नाउ दिस sp ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रही है, सिग्मा बॉन्ड बना रही है। दिस इज आल्सो फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड विद द s ऑर्बिटल्स ऑफ h। और एक कार्बन की sp ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना रही है। तो यानी कि इफेक्टिवली ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इट इज मेकिंग 2 सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर जो पी वाई है एंड जो पी जेड है, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर परपेंडिकुलर। इसकी स्ट्रक्चर तो लीनियर होगी, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सपोज कर लो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ये आ गया, तो यहाँ पर पी वाई ऑर्बिटल एंड पी जेड ऑर्बिटल, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दीज आर द पी पाई बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स ये बना रहे हैं। द स्ट्रक्चर वुड बी लीनियर। ये ऑलरेडी हमने डिटेल में किया हुआ है, तो इसकी आगे डिटेलिंग में मैं जा नहीं रहा हूँ। आगे चलते हैं। आइसोमरिज्म, जो एल्काइंस हैं इट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। जैसे एल्कीन करती थी ऐसे एल्काइन करती है। तो सबसे पहले आता है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में क्या है, चेन में डिफरेंस होगा। जैसे सपोज करो मैं पेंटाइन की बात करता हूं, तो दिस इज द पेंट 1 ट्रिपल बॉन्ड जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। अब इस सेकंड कार्बन, इस लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे एक ब्रांचिंग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो क्या हो गया, दिस इज द CH3। ओके, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन एटम पे ही है, इसका नाम क्या हो गया, दिस इज द 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन।
ये भी 1 9 है, दिस इज ऑल्सो 1 9। तो ट्रिपल बॉन्ड तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, पर फर्क किस में आ गया, फर्क आ गया चेन में, दिस इज अ स्ट्रेट चेन, जबकि यहाँ पर ये एक आइसो ग्रुप बन गया। देन कम्स द पोजीशन आइसोमरिज्म, अल्काइन हैविंग मोर देन 4 कार्बन एटम शोज द पोजीशन आइसोमरिज्म। देखो जैसे दिस इज द ब्यूट 1 9, दिस इज द ब्यूट 2 9, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है जबकि वहां पे सेकंड पोजीशन पे है। पर ये मोर देन 4 कार्बन एटम ही पॉसिबल है, प्रोपाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं। दिस इज प्रॉप 1 9, प्रॉप 2 9 कभी हो ही नहीं सकता ये। सो ये चेन आइसोमरिज्म शो कर देते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं। फिर आता है फंक्शनल आइसोमरिज्म, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो है एल्कीन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ डाइन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स। अब यहां पर क्या है कि जो कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे उतने फंक्शनल आइसोमर्स इसके जो होंगे ज्यादा हो जाएंगे। सपोज करो, पहले मैं इस सिंपल वालों की बात करता हूं, अगर 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम्स हैं तो वो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ डाइइन है। जैसे सपोज करो ब्यूट 1 9 है, इसको मैं ब्यूटा 1 3 डाइन भी लिख सकता हूँ, या इसको मैं ब्यूटा 1 2 डाइन भी लिख सकता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या होगा, सेम होगा। लाइक दिस इज C4H6, इसका भी C4H6 ही है, इसका भी C4H6 है। फर्क किसमें आ गया, इसमें एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है जबकि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, यानी कि मोर देन 4 कार्बन एटम्स हैं तो वो डाइन्स के साथ में क्या शो कर सकते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। अब वो किस केस में करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ ये जो सारी चीजें हैं ये डिपेंड किस पे करती हैं, ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। मैं 1 बाय 1 केस लेता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो, पहले मैं बात करता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, इसमें कोई भी आइसोमरिज्म शो ही नहीं होती, तो इसकी 0 आइसोमरिज्म है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, ये तो है थी इथाइन। अब बात करता हूं मैं प्रोपाइन की, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसकी आइसोमरिज्म की बात करते हैं। पहला आइसोमर तो यही हो गया प्रोपाइन, जो सेकंड आइसोमर है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो ये डाइन होगी, दिस इज द अल्काइन, दिस इज डाइन, ठीक है। फॉर्मूला दोनों का सेम है। फिर उसके बाद में इसको मैं साइक्लो कंपाउंड की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वो कैसे, C CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब ये क्या चीज होगी, दिस इज अ साइक्लो एल्कीन। देखो अब यहां पर ना एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस क्या है, कई बुक्स में इस किस्म की जो आइसोमरिज्म है उसमें इसको रिंग चेन आइसोमरिज्म का नाम भी दिया गया है। अब रिंग चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है कि दिस इज द चेन, दिस इज द रिंग, ठीक है। इसको आप फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म भी बोल सकते हो, रिंग चेन भी दैट इज ओके, फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म दैट इज आल्सो ओके। तो यानी कि जो प्रोपाइन है इसके आइसोमर कितने हो गए, 1 2 3, प्रोपाइन के आइसोमर कितने हो गए, 3। अब आगे चलते हैं, थर्ड कंपाउंड जो है दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये ब्यूटाइन की बात कर रहा हूं, तो ये अल्काइन फॉर्म में है, ठीक है। नाउ इसके आइसोमर्स देखते हैं। इसका जो एक आइसोमर है वो ये बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2, ये तो अल्काइन हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डाइन, तो दिस इज अल्काइन, दिस इज डाइन। इस डाइन में भी 2 कैटेगरी हो सकती हैं, वो क्या हो सकती है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H CH3, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, पर मैं उस केस में नहीं जा रहा, ये दोनों क्या है, डाइन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, डाइन है, ठीक है। दिस इज अल्काइन, दिस इज डाइन।
तो ये वन टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये क्या चीज होगी, दिस इज अ साइक्लोब्यूटीन, ये साइक्लोब्यूटीन होगी, ठीक है, ये बात समझ में आती है, दिस इज साइक्लोब्यूटीन। नाउ इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, CH C ट्रिपल बॉन्ड सॉरी C डबल बॉन्ड H, ठीक है। नाउ ये क्या, दिस इज साइक्लोब्यूटीन, जबकि ये 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन होगी, सॉरी दिस इज 1 2 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन है। तो ये दोनों क्या है, दिस इज अ साइक्लो एल्कीन्स, ये दोनों के दोनों क्या है, साइक्लो एल्कीन्स है, ओके। यानी कि इसका पहला आइसोमर तो ये हो गया जो कि अल्काइन का है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। सेकंड क्या हो गया, डाइन हो गए। थर्ड क्या हो गए, साइक्लो एल्कीन्स हो गए। पर अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, एक वन टाइप का और यहाँ पर कंपाउंड पॉसिबल है। वो चौथा कौन सा है, चौथा होता है आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या है, बाईसाइक्लो में दो साइकिल होते हैं, दो साइक्लिक रिंग होती है, सी सी सी, ओके। अब यहां से सी से सी डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ओके। दिस इज एच एच CH2 अब यहाँ पे दो साइक्लिक रिंग है, एक तो पहला वाला तो ये है, सेकंड वाला ये है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो यहाँ पर बाईसाइक्लो कंपाउंड भी पॉसिबल है, ठीक है। पहला कंपाउंड ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये। तो यानी कि अगर मैं ब्यूटाइन की बात करता हूँ जिसमें 4 आपके कार्बन एटम है, तो उसमें 4 टाइप के फंक्शन आइसोमरिज्म पॉसिबल है। देखो इथाइन में कुछ भी नहीं था, जिसमें दो हैं उसमें कोई भी आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। जो सेकंड वाला है उसमें 3 पॉसिबल है, एक तो अल्काइन खुद हो गया, एक डाइन हो गया, तीसरे वाला क्या हो गया, साइक्लो एल्कीन। जब मैंने 4 कार्बन एटम वाली एल्काइन ली तो उसमें एक अल्काइन, दूसरा डाइन, तीसरा साइक्लो एल्कीन, चौथा बाई साइक्लो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 4 से ज्यादा वाले की, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। इतना समझ में आता है आपको, दिस इज ओके, हेलो, यस। ठीक है। अब आगे चलते हैं, फोर्थ देखते हैं, दैट इज पेंटाइन। तो अगर पेंटाइन की बात करते हैं ये तो सिंपली इसका अल्काइन वर्जन हो गया, ठीक है, पहला तो हो गया अल्काइन वर्जन। सेकंड, इसको आप ब्यूटाइन ब्यूटाडाइन की सॉरी पेंटाडाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डाइन फॉर्म में आ गया, ये भी हमने किया है। फिर इसको साइक्लोएल्कीन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये साइक्लोएल्कीन होगी थर्ड फॉर्म। फिर जो फोर्थ फॉर्म है इसकी बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया, CH, ठीक है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड की फॉर्म में आ गया, ओके। तो ये चीज पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज अ बाइसाइक्लो। अब इसके साथ में एक और वैरायटी जुड़ जाती है जिसका नाम है स्पायरो कंपाउंड। अब ये स्पायरो क्या चीज होती है, स्पायरो में क्या होगा, यहाँ पर दिस कार्बन ये आपका एक वन रिंग फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज सेकंड रिंग। इसमें क्या होगा, एक कार्बन एटम पे दो रिंग फ्यूज्ड होंगी, जैसे ये सेंटर कार्बन है, इसके साथ में एक रिंग इस तरीके से फ्यूज्ड है, और यहाँ पर सेकंड रिंग
इस तरीके से फ्यूज, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्पायरो कंपाउंड्स। एक कार्बन एटम है जिससे दो रिंग क्या हो रही हैं, वो निकल रही हैं, तो सच कंपाउंड्स जो है उसको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। तो अगर 5 कार्बन एटम है तब स्पायरो भी इंट्रोड्यूस हो गया। फिर इसके आगे जाएंगे, ठीक है, 6 वाला आएगा, तो उसमें सारी वैरायटीज होंगी पर कोई एक्स्ट्रा वैरायटी ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर सपोज करो आपसे 6 से ज्यादा वाला तो कोई अल्काइन के आगे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। ये नहीं है कि किसी ने 15 जो है अल्काइन दे दिया उसके बोलता है आइसोमर बनाओ, इतना टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। 6 या 7 मैक्सिमम है, 5 तक तो मैंने कराई दिया, 6 या 7 इससे ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। तो स्पायरो से ऊपर नहीं जाएगा, उसमें अब वैरायटी को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे साइक्लोइल्कीन है, इसकी और वैरायटी बन सकती है, डाइन की वैरायटीज बन सकती हैं, अल्काइन के अपने आइसोमर बन सकते हैं। देखो जब ये क्वेश्चन आता है ना, इसको थोड़ा सोचना है, वो क्वेश्चन में कहता क्या है। सपोज करो सिर्फ फंक्शन आइसोमर्स की बात करता है, ठीक है, तो आपने ये बनाने हैं। अगर वो कहता है कि नहीं, इसके सारे आइसोमर्स बनाओ, फिर आपने सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है। जनरली क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ द ऑल आइसोमर्स या टेल अबाउट द ऑल आइसोमर्स, तो उसमें सारे के सारे आपके कवर होंगे फिर। मतलब इसमें ये दिस इज अ पेंट 2 आइन, पेंट 1 आइन भी बनाओगे, फिर उसमें चेन में भी डिफरेंस डालोगे, तो आपको सारे आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ यही पूछता है कि 5 कार्बन एटम वाली एल्काइन है तो उसमें कितने फंक्शन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो वो 5 टाइप के फंक्शन आइसोमर्स उसमें पॉसिबल है। ये बात समझ में आती है? दिस इज ओके, ये क्लियर है? तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर रिंग चेन आइसोमरिज्म मैंने आपको बता चुका हूं, देखो ये रिंग चेन जो है दैट इज पार्ट ऑफ फंक्शन आइसोमरिज्म। पर कई बार कंपटीशन में उसने पूछा हुआ है रिंग चेन आइसोमर बनाओ या कितने पॉसिबल हैं। जैसे प्रोपाइन है तो इसका दोनों का एक ही पॉसिबल है। पर जैसे ब्यूटाइन है या ब्यूटोन है, इसका साइक्लोब्यूटीन पॉसिबल है, एक और भी पॉसिबल है। वो कौन सा पॉसिबल है? वो ये चीज पॉसिबल है। तो कई बार दिया है, कंपटीशन में भी आया हुआ है, हालांकि ये फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। फिर आता है ज्योमेट्रिक आइसोमर, इसके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि जो अल्काइंस हैं दे आर लीनियर मॉलिक्यूल्स, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच बॉन्ड जो है 180 डिग्री एंगल है, तो उनमें कोई आपकी रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। मतलब वो उसको रोटेट क्या करोगे जब सी के आगे एच है, तो ये तो लीनियर ही है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन ओरिएंटेशन का तो मतलब ही नहीं बनता, इसने तो इस सी और सी के एक लाइन में ही आना है, ठीक है। वहां पर तो क्या था, सी डबल बॉन्ड सी एच, या यहाँ पर सी एल था, और यहाँ पे सपोज करो सी एल या एच है, तो यहाँ पर इनकी रिलेटिव पोजीशन में कोई डिफरेंस था। पर यहाँ पे रिलेटिविटी की तो बात ही नहीं है, 3 बॉन्ड सी के लगे हुए हैं, एच यहाँ पर है, 180 डिग्री एंगल पे है, तो यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्या करेंगे, कोई डायरेक्शन ओरिएंटेशन हो ही नहीं सकती। तो देयरफॉर अल्काइन जो है वो कोई किसी किस्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकती। देखो सीधी बात है यार, एक आपका लाइन है, ठीक है, इस पे पॉइंट्स है, सपोज करो एक स्टिक है, उस पे 4 पॉइंट्स हैं, इसको जैसे मर्जी जिस मर्जी एंगल पे घुमा लो, आइसोमेट्रिक व्यू में देख लो, जहां मर्जी देख लो, आपको चारों पॉइंट्स एक लाइन में नजर आएंगे। उसमें क्या डिफरेंस कर लोगे आप, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एच है, ये एच है, जैसे मर्जी देख लो, जिस मर्जी एंगल में देख लो, इन चारों ने एक लाइन में नजर आना है आपको। तो इनकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन का तो मतलब ही कोई नहीं। तो therefore they do not show any geometrical isomerism। आगे चलते हैं। फिर आता है आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर। जो आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर है वो मैंने आपको काफी हद तक बताया है, और अल्काइन को ही फॉलो करता है। अब यहाँ पे फर्क क्या है, जो एन है, एन को हटा के हम क्या ले लेते हैं, आइन। अब यहाँ पे लिखने में वाई एन नहीं है, पर मैंने आपको बताया साउंड आई की है, तो वाई को आप एज ए वॉवल ट्रीट करोगे, ठीक है। हालांकि वॉवल होता नहीं, पर
एज पर द प्रोनाउंसिएशन रूल इट विल बी रिगार्डेड एज द वॉवल। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेंज जो है इट शुड इंक्लूड बोथ द कार्बन एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को इंक्लूड करना है, जैसे हम अल्काइन में करते थे। सफिक्स यूज फॉर द अल्काइन इज वाई आइन। ठीक है, the chain is numbered from the end which gives a lower number to the first carbon atom। ये भी पता है कि आपको लोअर नंबर देना है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को। द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड, वो भी पता है। अब जैसे एग्जांपल है, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को, तो इसको नहीं लेना, नीचे वाली को लेना है 1 2 3 4 हो। तो इसका नाम क्या होगा, इट वुड बी द ब्यूट 1 9, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट नंबर देना है ट्रिपल बॉन्ड को, इस CH3 को हमने प्रेफरेंस नहीं देनी, ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। तो 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंट 1 9। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे दिस इज 1 2 3, अगर यहां से करते तो भी 3 मिलता, तो कोई फर्क नहीं था, हेक्स 3 9। अब इसको देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग केस। अब यहाँ पर इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जो रिंग में जो आपकी चेन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस देनी है। इट इज एज गुड एज द फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3, अब थर्ड पे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज द साइक्लोप्रोपाइल, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 9। ओके, अब ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया भी हुआ है, पर दोबारा देख लेते हैं। अगर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब क्या होगा। अब उसमें 3 केसेस हैं। पहला केस तो अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपके सेम पोजीशन में है, जैसे सपोज करो ये वाला केस है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, फर्स्ट नंबर मिलता है डबल बॉन्ड को। अगर यहां से करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलता है, यानी कि लोवेस्ट सेट रूल तो दोनों में 1 1 दोनों को मिल ही रहा है, पर दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो मैंने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। आई विल गिव प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या होगा, इट वुड बी, हालांकि जो आइन होगा दैट विल बी सेकेंडरी सफिक्स, आइन ने हमेशा सेकेंडरी सफिक्स होना है, पर प्रायोरिटी किसको मिली, डबल बॉन्ड को। तो दिस इज हेक्स 1 इन 5 आइन। अब यहां मैंने ई को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वाई तो वॉवल नहीं है पर साउंड आई की है, तो ई विल बी ड्रॉप, हेक्स 1 इन 5 आइन। ठीक है, अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नॉन इक्विवेलेंट पोजीशंस पे है, तब लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स इज फॉलोड, तब हमने लोअर सेट रूल को लगाना है। जैसे सपोज करो ये चीज है, अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, थर्ड थर्ड नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को। दूसरी साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, सेकेंड नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, ठीक है, फिर 4 नंबर मिल रहा है ट्रिपल को। तो मैंने तो लोएस्ट सेट रूल को देखना है, जहां पे मुझे लोएस्ट नंबर मिलेगा वहीं पे, तो दिस वुड बी द प्रेफर्ड वन। तो 1 नंबर दूंगा ट्रिपल बॉन्ड को, पेंट 3 इन 1 आइन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये गलत था, ये पेंट 2 इन 4 आइन, अगर इसको सेकंड नंबर दूंगा तो दिस वुड बी रॉन्ग। आगे चलते हैं, अब ये कुछ नेमिंग है, ठीक है, इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, पहला बताइए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, हालांकि नंबरिंग की हुई है, क्या नाम होगा इसका, गुरांश व्हाट इज द नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा। इतना टाइम, बिल्कुल ठीक है, इट इज हेक्स 1 आइन, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम क्या होगा, गुरबंद क्या नाम होगा इसका।
हेक्स 2 आइन, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा? दिस विल बी हेक्स 3 आइन। बुरांश इसका नाम बताइए आप मुझे, जो फोर्थ वन है। दिस कंपाउंड इज 3 मिथाइल पेंट 1 इन, पेंट 1 आइन, सॉरी, पेंट 1 आइन। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इसमें ये बता सकते हैं आप कि दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से चेन आइसोमर्स कौन कौन से होंगे? विच कंपाउंड, विच वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से जो चेन आइसोमर्स कौन से हैं? विच कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स? सर आपने क्या क्वेश्चन? इनमें से जो 4 है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से चेन आइसोमर्स की वैरायटीज कौन सी हैं? कौन से कंपाउंड्स जो हैं या कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं, दे आर चेन आइसोमर्स? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, which of the structures are chain isomers? नहीं नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चेन आइसोमर्स नहीं है। चेन आइसोमर्स आपके फर्स्ट एंड फोर्थ हैं। द रीजन बीइंग, चेन आइसोमर ये इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसमें भी फोर्थ में भी ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। फर्क किस में आ रहा है? फर्क ये आगे वाली चेन में आ रहा है। दिस इज अ स्ट्रेट चेन, जबकि यहाँ पर एक थर्ड कार्बन एटम पे ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होगी। सो दीज आर द चेन आइसोमर्स। और पोजीशन आइसोमर्स क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स होंगे आपके, इट वुड बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क आ गया। दिस इज हेक्स 1 आइन, दिस इज हेक्स 2 आइन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से ये सेकंड पोजीशन पे जंप कर गया और ये सेकंड से यहाँ पर थर्ड में जंप कर गया। तो दिस इज हेक्स 3 आइन। तो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चेन आइसोमर फर्स्ट एंड फोर्थ है, एंड पोजीशन आइसोमर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। ये चीज समझ में आती है आपको? हेलो? ये क्लियर है? फिर हमने करने प्रिपरेशन। तो अल्काइन की जो प्रिपरेशन होती है, सबसे पहले जो है दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इथाइन या एसिटिलीन मिलती है। अब पहले कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है इसको देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2। ठीक है, दिस इज द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे है? Ca2 पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है,
तो इस किस्म से आप ये कह सकते हैं Ca2 पॉजिटिव, C2 नेगेटिव, इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो दिस इज द कैल्शियम कार्बाइड। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, वाटर का H पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, और जो Ca2 पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव से कंबाइन करके क्या बना लेता है, CaOH2। दिस इज द सिलेक्ट लाइन। और जो एसिटिलीन गैस है वो क्या होती है, दैट इज बीइंग रिलीज्ड। कैल्शियम कार्बाइड सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके ऊपर पानी जो है या वाटर जो होता है ड्रॉप वाइज डाला जाता है, तो स्लैगलाइन मिलता है, और जो एसिटिलीन गैस होती है वो रिलीज होती है, या इथाइन गैस। अब ये जो CaC2 है इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, CaC2 को जो प्रिपेयर करने का तरीका है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जिसको मार्बल भी बोलते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CO प्लस CO2। जो CO2 गैस होती है वो निकल जाती है, CO होता है क्विक लाइम, या इसको लाइम क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम हमको मिलता है। फिर जो क्विक लाइम होता है CaO, इसको हम कोक के साथ में हीट करते हैं, टेम्परेचर काफी हाई रखते हैं, 2275 केल्विन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो CaC2 प्लस CO हमको मिलता है। ठीक है, यानी कि पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्विकलाइम मिला, क्विकलाइम को कोक के साथ में हीट किया एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ O2, तो कैल्शियम कार्बाइड मिला। कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर वाटर को डाला तो इथाइन गैस रिलीज हुई। तो दिस इज द फर्स्ट एक्शन जिससे कि हमको इथाइन गैस मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड इज द डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स, रिमूवल ऑफ हैलोजन। टेट्राहेलाइड्स क्या है, जिनके साथ में 4 हैलोजेंस लगी हुई हैं, उनको जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो क्या होता है, जो जिंक होता है उसकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द हैलोजेंस, तो ये हैलोजेंस को क्या करता है, खींच लेता है अपनी साइड। यहां से ये बॉन्ड्स को इसने खींच लिया, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो बाय यूजिंग द टेट्राहेलाइड्स, ठीक है, टेट्राहेलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिल गया, एल्काइंस। व्हेन टेट्राहेलाइड्स आर हीटेड विद जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्काइंस आर फॉर्म्ड। तो सिंपल रिएक्शन है, हालांकि जो यील्ड होती है इसमें पुअर होती है, यील्ड इज पुअर, पर अगर यील्ड मटेरियल नहीं करती, मैटर नहीं करती, तो इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। नाउ जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और इस पे क्वेश्चन आते भी हैं। जस्ट शॉर्ट फॉर वन। जो डाइहैलाइड होते हैं, पहले इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। डाइहैलाइड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है विसनल डाइहैलाइड्स एंड सेकंड होता है जेम डाइहैलाइड्स, या जेमनल बोलते हैं इनको, या इनका दूसरा नाम अल्कलाइडीन भी है या अल्कलाइडीन भी है। अब यहाँ पर विसनल की बात करते हैं, ऐसे डाइहैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम, दीज आर कॉल्ड द विसनल या विस डाइहैलाइड्स। और जो डाइहैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, दीज आर कॉल्ड द जेम। अब देखो, दिस इज द कंपाउंड RCH, इस कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ है, और ये दोनों कार्बन एडजेसेंट है, तो ये कौन सी वैरायटी होगी, दिस इज द विस डाइहैलाइड। और जेम में क्या है, एक ही कार्बन एटम पे 2 हैलोजन जो है अटैच है, तो इसको बोलते हैं जेम। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अगर सपोज करो ये चीज है RCHX CH2 तो ये कोई विस डाइहैलाइड नहीं है, दिस इज नॉट विस डाइहैलाइड, क्योंकि इसमें जो X है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे नहीं है, एक कार्बन एटम बीच में आ गया। तो विस के लिए कंडीशन क्या है, जो दोनों X होने चाहिए वो सेम जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगे होने चाहिए। तो हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाते हैं डाइहैलाइड्स का। ओके, या इसको कह सकते हैं डबल डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हमने 2X और 2H को रिमूव करना है, यानी कि 2HX को हमने रिमूव करना है।
चाहे हम जेम ले लें चाहे विस ले लें, दोनों से हमको क्या मिल जाएगा, अल्काइन। वो कैसे है वो आगे देखते हैं। पहले हम विस्नल डाइहैलाइड्स की बात करते हैं। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इन द फर्स्ट स्टेप विस्नल डाइहैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक QH और NaOH। तो जो सिंपल रिएक्शन है वो हमने करना है डिहाइड्रोलाइजेशन में। हमने QH अल्कोहलिक लिया तो Br यहां से जाएगा, ठीक है, और H यहां से, क्योंकि सपोज करो मैंने अगर इसको अल्फा मान लिया तो दिस विल बी द बीटा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा हाइड्रोजन। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो यहाँ से H जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ से Br रिमूव हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी द विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इट वुड बी विनाइल ब्रोमाइड। डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। डबल बॉन्ड क्यों आया, Br यहाँ से गया H यहाँ से गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो दिस विल बी द विनाइल ब्रोमाइड। नाउ जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं दे आर स्टेबल, देयरफॉर बेस स्ट्रॉन्गर देन QH और NaOH रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर रिएक्शन। देखो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। इस डबल बॉन्ड आने से क्या इशू क्रिएट हुआ, अब जब फर्दर हम डीहाइड्रोहाइड्रेशन करवाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। रीजन क्या है, जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब ये स्टेबल क्यों होते हैं इसको भी समझ लो। ये इसलिए स्टेबल होते हैं कि अगर मैं इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं HCH डबल बॉन्ड CBrH। अब जरा ध्यान से देखना, Br पे क्या होगा, लोन पेयर, 3 लोन पेयर। दिस इज द लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कौन सा सिस्टम है, दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस होगी तो दिस लोन पेयर कम्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर, एंड दिस बॉन्ड पेयर इट गोज टू दिस कार्बन एटम। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इट वुड बी HC लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है, C डबल बॉन्ड Br, और Br पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी या रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी, इट वुड बी HCHC पार्शियल डबल बॉन्ड BrH, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो C और Br के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, ठीक है, यानी कि यहां से अब Br को तोड़ना मुश्किल हो गया। अगर आप यहां पर देखो तो Br यहां से इजीली क्लीव कर जाता था क्योंकि कोई डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं था, पर यहां पर अब एक डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। उस डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से क्या होगा, Br का क्लीवेज क्या हो जाएगा, मुश्किल। दूसरी चीज, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि कार्बन के पास ऑलरेडी चार्ज है। तो जो H ने एज ए इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव निकलना था, दिस H वाज द एसिडिक हाइड्रोजन। अब कार्बन के पास में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन इससे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं। अगर कार्बन के पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, सो इट विल नॉट अट्रैक्ट या इट विल नॉट अब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द H। तो यहां से H पॉजिटिव का निकलना भी मुश्किल, यानी कि नाउ दिस H इट इज लेस एसिडिक। जबकि जो हमने मैकेनिज्म पीछे किया था, हम एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते थे यहाँ पर C2H5O नेगेटिव का, ताकि यहां से H पॉजिटिव को वो निकाल सके, ठीक है। दिस H इज एसिडिक, सॉरी ये वाली H है, दिस H इज एसिडिक, पर ये इतनी ज्यादा एसिडिक नहीं है, तो इसको H पॉजिटिव को निकालने के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज ओके। पर यहाँ तो ये कम H पॉजिटिव हो गया, दिस H पॉजिटिव इज नाउ लेस एसिडिक। तो ये अगर इसको H पॉजिटिव को निकालना है तो यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, स्ट्रॉन्गर बेस। वो स्ट्रॉन्गर बेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि C2H5O नेगेटिव से भी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो उसकी तलाश करनी पड़ेगी कि C2H5O नेगेटिव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। तो देख लेते हैं आगे। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो विनाइल ब्रोमाइड है वो स्टेबल क्यों है, उसकी डीहाइड्रोहाइड्रोलाइजेशन कराना मुश्किल क्यों है। 2 रीजन है, एक तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर Br में डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, तो Br बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है।
दूसरा यहाँ पर H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कराना भी मुश्किल है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो देयरफॉर H का इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव निकलना वो भी मुश्किल हो गया। तो क्या करें, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्गर बेस को लेके आना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्गर बेस क्या है, NaNH2 और KNH2। NaNH2 में क्या होता है, NH2 नेगेटिव को यूज करते हैं। अब ये जो NH2 नेगेटिव होता है ये C2H5O नेगेटिव से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है, उसका एक तरीका होता है पर वो मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, वो जब अल्काइल हैलाइड्स कराएंगे तब आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रॉन्गर बेस को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, विच इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। तो NH2 नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्गर बेस है C2H5O नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने NaNH2 को यूज कर लिया। अब जो NH2 नेगेटिव है वो यहां से H पॉजिटिव को खींच लेगा, ठीक है, तो Br नेगेटिव अल्टीमेटली निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलाइन NaBr प्लस NH3। तो एक क्वेश्चन आता है, why NaNH2 और KNH2 are used in the second step instead of KOH alcoholic? The reason is that in the second step we require a stronger base to abstract the H positive from the beta carbon. Therefore, a stronger base is required. So that is the NH2 negative is used. ये क्लियर है आपको? दिस इज ओके। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों या NH2 NaNH2 या KNH2 को क्यों यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं। फिर आता है फ्रॉम जेम डाइहाइलाइड, ठीक है। जेम में के इसमें क्या हो गया, आपका जो C है एक कार्बन पे दोनों Br लगे हुए हैं, तो वो भी टू स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो जेमिनल डाइहाइलाइड है दैट इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH और NOH। जैसे इसको करवाया तो सिंपल है, दिस इज अल्फा कार्बन, दोनों Br लगे हुए हैं, दिस इज अ बीटा कार्बन, तो वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मिला क्या हमको, विनाइल ब्रोमाइड। इस केस में भी विनाइल ब्रोमाइड मिल गया। नाउ विनाइल हाइड्रा स्टेबल, ये भी आपको अभी बताया है। तो NaNH2 या KNH2 को हम यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, अल्काइल सॉरी अल्काइंस मिल जाएंगी। तो सेम चीज है, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आगे चलते हैं। फिर एक और तरीका होता है, बाय यूजिंग द क्लोरोफॉर्म एंड द सिल्वर पाउडर। क्लोरोफॉर्म को लेते हैं, ठीक है, और उसको हम हीट करते हैं Ag के साथ में, ठीक है, सिल्वर के साथ में, सिल्वर पाउडर के साथ में। तो क्या होता है, जो Ag होता है वो Cl के साथ में कॉम्बिनेशन कर जाता है, मतलब ये यहां से कंबाइन करके, तो क्या बना, दैट इज द एसिटिलीन या इथाइन गैस। सो दिस इज द वेरी यूनिक मेथड, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज अ वेरी यूनिक मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग द एसिटिलीन गैस। क्लोरोफॉर्म को यूज किया गया, उसको सिल्वर के साथ में हीट किया गया, सिल्वर पाउडर के साथ में, तो क्या मिल गया हमको, एसिटिलीन या इथाइन गैस। ओके। इसमें एक और भी है, हम आइडोफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। आइडोफॉर्म क्या होती है, दैट इज HCI CH3 कह सकते हैं आइडोफॉर्म, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम। हीट किया गया तो क्या मिल गया, HC ट्रिपल बॉन्ड C H प्लस 6Ag। कॉम्पिटिशन में काफी बार पूछा जाता है, इतना CBSE में नहीं पूछते हैं, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको ये कह देते हैं डी हेलोजिनेशन ऑफ आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म, डी हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म। ये रिएक्शन हम उसमें भी करेंगे, ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर में, तब नहीं करवाएंगे इसको। आगे चलते हैं। फिर आता है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस हमने अल्कीन के केस में किया था, एल्कीन के भी केस में किया था, अल्काइन के केस में भी आएगा। अब अल्काइन के केस में हमने सिर्फ इथाइन को बनाना है, बाकी किसी गैस को नहीं बनाना। तो हम क्या करते हैं,
पोटेशियम फ्यूमरेट का इस्तेमाल करते हैं। अब पोटेशियम फ्यूमरेट क्या होता है, पहले फ्यूमरिक एसिड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इट इज CH डबल बॉन्ड CH COOH COOH। तो दिस इज कॉल्ड द फ्यूमेरिक एसिड। क्या किया गया, इसको रिएक्ट कराया QH के साथ में, तो H चला गया, तो यहां पर K पॉजिटिव, O नेगेटिव, K पॉजिटिव, तो दैट इज द पोटेशियम फ्यूमरेट। अब पोटेशियम फ्यूमरेट का क्या किया गया, हमने लिया पोटेशियम फ्यूमरेट का एक्वस सॉल्यूशन और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो बेसिकली आपको मिलेंगे क्या, वो वी वुड बी गेटिंग, जब इसको हम पानी में डालेंगे तो हमको 4 टाइप के आयंस मिलेंगे। एक तो होगा HCO, सॉरी मैं गलत लिख दिया, पहला तो होगा HCCHCO नेगेटिव, फ्यूमरेट आयन होगा, दिस विल बी द फ्यूमरेट आयन। सेकंड होगा OH नेगेटिव, तो यानी अनायन तो ये दोनों होंगे, और जो कटायंस हैं इट वुड बी, दीज आर द अनायंस, जो कटायंस होंगे ये होंगे K पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। तो कटायन का तो आपको इजीली पता है, जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं। अब इसका मैंने आपको अगेन एंड अगेन बताया है कि यहां से पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, यहां पे इसको ड्रॉ कर देता हूं, HC डबल बॉन्ड CHCO नेगेटिव। अब यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू द डाई रेडिकल। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो ये आपको पता है कि यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल जाएंगे, तो इट वुड बी HC डबल बॉन्ड H, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इट वुड बी फॉर्मिंग द CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जो इथाइन गैस है एंड CO2 है, ये एनोड पे फॉर्म होगा, जो H2 है वो कैथोड पे फॉर्म होगा, और जो NaOH है वो सॉल्यूशन में आपका रह जाए। तो ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये हमने, दिस इज द प्रिपरेशन टू मेक द इथाइन। ओके, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हमने पहले भी किया हुआ है, तो इसकी ज्यादा डिटेलिंग में मैं जा नहीं रहा हूँ। ओके, इतना समझ में आता है, दिस इज ओके। नाउ इसके आगे चलते हैं। यहां पर एक प्रिपरेशन रहेगी, उसको कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो प्रिपरेशन क्या है, दैट इज द, अगर हायर अल्काइंस को बनाना है तो उसका तरीका क्या है, अगर मैंने लोअर अल्काइन से हायर अल्काइंस को बनाना है तो उसका तरीका क्या है, तो वो हम बनाते हैं एसिटिलीन से। वो कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस, हायर अल्काइन सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस। जैसे मैंने बनाना है हेप्टाइन को बनाना है या हेक्साइन को बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं, वो बनाएंगे हम फ्रॉम इथाइन। अब वो कैसे बनाएंगे, जैसे सपोज करो पहले मेरे पास इथाइन है, उसको मैंने किससे रेड कराना है, उसको रेड करवाऊंगा Na के साथ में, सोडियम के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सोडियम इसके साथ रेड करके क्या बनाता है, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। इसको बोलते हैं सोडियम
एसिटिलाइट, दिस थिंग इज कॉल्ड सोडियम एसिटिलाइट। बेसिकली किया क्या, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से H पॉजिटिव जो है उसको हाइड्रोजन गैस में इवॉल्व कर दिया, तो सोडियम एसिटिलाइट बना दिया। नाउ दिस इज द आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कैसे है, क्योंकि इसमें H C ट्रिपल बॉन्ड C ये नेगेटिव है, ठीक है, एंड दिस इज Na पॉजिटिव, दिस इज द आयनिक कंपाउंड। ओके, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है विद लोन पेयर। अब करते क्या है, इसको इसको रिएक्ट कराते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ में। जैसे सपोज करो मैंने कोई RX लिया और उसको रिएक्ट कराया इसके साथ में H C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव इसके साथ। नाउ ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द RX, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। अब होगा क्या, जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है ये इस X को रिप्लेस करेगा, X नेगेटिव को, जो हैलाइड आयन है उसको रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो इट वुड बी फॉर्मिंग RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaX। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, RX की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2 Cl। नाउ दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि आपको ये पता है जो क्लोरीन होती है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ इसके साथ में, सोडियम एसिटिलाइट के साथ में। नाउ इट इज ए न्यूक्लियोफाइल और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये वाला इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव को क्लीव करवा देगा, तो इट वुड बी फॉर्मिंग CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaCl। तो अब आपको क्या मिल गया, ये कौन सी एल्काइन है, दिस इज द पेंट 1 1 2 3 4 5। अब ये मेरी मर्जी है, मैंने यहाँ पर क्या लिया था, मैंने यहाँ पर लिया था 1 क्लोरोप्रोपेन लिया था, मैं यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन भी ले सकता हूँ, 1 क्लोरोहेक्सेन भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 1 क्लोरोहेक्सेन ले रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर 1 क्लोरोहेक्सेन ले रहा हूँ, तो उसका क्या फार्मूला होगा, CH3 CH2 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 Cl, और उसको इससे रेड कराऊंगा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव से, तो ये वाला जो है ये यहाँ से Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, तो इट वुड बी फॉर्मिंग CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, एक यहाँ पर और CH2 आ जाएगा, तो इट वुड बी फॉर्मिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्ट 1 को बना देगा। यानी कि मैं अपनी मर्जी का अल्काइल हैलाइड यूज करके हाइयर अल्काइंस को बना सकता हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, यहाँ पर बनेंगी टर्मिनल अल्काइन ही, इस प्रोसेस में आपको हमेशा टर्मिनल अल्काइन ही मिलेंगी। टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ब्यूट 1 मिल सकती है, ऑक्ट 1 मिल सकती है, पर कभी भी आपको 2 कभी नहीं मिलेगी, मतलब आपको ये तो मिल सकता है, ये चीज तो मिलेगी, पर ये कभी नहीं मिलेगा। आपको 2 या 3 वाला नहीं कभी मिल सकता। उसका रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि जब आप ये चीज को ले रहे हो एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वो टर्मिनल अल्काइन ही आपको मिलेगी, कभी नॉन टर्मिनल नहीं मिल सकती। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां पर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस खत्म होती है। अब आगे चलते हैं, देन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज।
सबसे पहले तो आता है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। जो फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो पहली जो 3 अल्काइंस हैं दे आर गैसेज एट द रूम टेम्परेचर, जैसे इथाइन, प्रोपाइन एंड द ब्यूटाइन। वो तीनों की तीनों गैसेज के हैं, वो रूम टेम्परेचर पे गैसेज हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स। फिर जो नेक्स्ट 8 हैं वो क्या है, वो लिक्विड्स हैं, और इससे ऊपर वाली क्या होती है, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर है। मोस्ट ऑफ द अल्काइंस या ऑलमोस्ट ऑल अल्काइंस दे आर कलरलेस एंड ओडरलेस, पर जो इथाइन है दैट इज एक्सेप्शन। इथाइन जो होती तो कलरलेस है, इथाइन इज कलरलेस, बट इसकी ऑर्डर होती है, और ऑर्डर किसकी होती है, ऑर्डर ऑफ गार्लिक। ठीक है, गार्लिक की तरह इसकी ऑर्डर होती है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ये वीकली पोलर इन नेचर है। तो जो नॉन पोलर, जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, बहुत ही कम सोल्यूबल होती हैं, वीकली पोलर इन नेचर है। तो वाटर हो गया या दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट जो है इमिसिबल है, उनमें कोई सोल्यूबल नहीं है, वाटर से लाइटर होती हैं। ठीक है, बट सोल्यूबल किस में है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक CCl4, बेंजीन, इनमें हाईली सोल्यूबल है। फिर थर्ड आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकी अल्कीन्स या अल्केन्स हैं उनसे ज्यादा होते हैं। अब उसका रीजन क्या है, पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। जो मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर होने की वजह से क्या होता है, जैसे सपोज करो बात करते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH की, और दूसरी बात कर लेते हैं हम इथीन की, और तीसरी बात करते हैं हम इथेन की। अब होता क्या है कि जैसे आपके पास में एक कंटेनर है, 3 कंटेनर है, आइडेंटिकल है। अब जो लीनियर है, लीनियर की पैकिंग हमेशा क्या होगी, एक के ऊपर एक आसानी से रखा जाएगा, यानी कि एक लेसर वॉल्यूम में, ठीक है, या सेम वॉल्यूम में मोर नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो पैक हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी, इथीन की। ये प्लेनर है, दिस इज प्लेनर, बट ये लीनियर नहीं है, तो इसकी वजह से भी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हायर तो है एज कंपेयर टू अल्केन, पर अल्काइन के मुकाबले में कमी है। और जो अल्केन्स हैं ये तो आपके 3D में एग्जिस्ट करते हैं, दे हैव द 3D स्ट्रक्चर, तो देयरफॉर इनकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो सबसे कम होगी। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करता हूं तो इथाइन की सबसे ज्यादा, फिर इथीन की, देन इथेन की सबसे कम। तो देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम किसकी है, इथाइन की। देयरफॉर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, इथाइन का, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे या पैकिंग फ्रैक्शन पे। जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, और पैकिंग फ्रैक्शन या हम ये भी कह सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और डेंसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि गिवन वॉल्यूम में कितने आपके ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देयरफॉर इथाइन का मेल्टिंग पॉइंट देखो 191, इथीन का 101, इथेन का 101। फिर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है वो अल्काइन का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर अल्कीन या जो आप क्या कह सकते हैं अल्कीन है उनका या तो सेम होता है या कई कई दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है, कभी अल्कीन का भी ज्यादा हो सकता है, कभी एल्कीन का भी ज्यादा हो सकता है। पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्काइन का तो सबसे ज्यादा होगा। अब उसका रीजन क्या है, रीजन उसका स्ट्रक्चर ही है। जब ये लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोजर हैं, द लीनियर मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, इन ए गिवन स्पेस अगर ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोजर हैं तो ऑब्वियसली लंडन फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे सपोज करो एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, HCl
ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके नीचे होगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस लीनियर, ये लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं तो एक दूसरे के ज्यादा क्लोजर होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लंदन फोर्सेस हैं जो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस के, वो क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस इनमें कम है तो वो लंदन फोर्सेस बढ़ जाएंगे। अब मैं बात करता हूं एल्केन्स की। एल्केन्स के केस में क्या होगा, CH, नाउ इनकी टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। दे हैव द sp3 हाइब्रिडेशन, टेट्राहेड्रल शेप है। उसकी वजह से क्या है, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन द स्पेस, ये एक दूसरे के क्लोजर नहीं आ सकते, दे कैन नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर। एक एच दूसरे एच में इंटरफेयर करेगा, तो यानी कि यहाँ पे एक एक तरीके से उनके ड्यू टू स्ट्रक्चर उनमें डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लंदन फोर्सेस क्या होंगे, उनके वीक होंगे। सो बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ अल्काइन। फिर सेकेंड नंबर पे एल्कीन भी हो सकता है, या जो हो सकता है एल्केन भी हो सकता है, वो कोई डेफिनेट नहीं है कि किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा। तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर आगे चलते हैं, देन द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जो अल्काइंस होती हैं, टर्मिनल अल्काइंस, दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, थोड़ी बहुत वो एसिडिक इन नेचर होती हैं, थोड़ी बहुत वो H पॉजिटिव जो है वो रिलीज कर सकती हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होती, पर थोड़ा बहुत वो H पॉजिटिव रिलीज कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इट कैन गिव द H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ओके, इट कैन गिव द H पॉजिटिव आयन। जबकि मैं अगर इथेन की बात करता हूं, CH3CH3, क्या ये दे सकता है, ये कन्वर्ट हो सकता है CH3CH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, ये तो पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन। अब जो रीजन है वो इनकी हाइब्रिडेशन में है। जो अल्काइंस के केस में होता है, वो आपकी जो हाइब्रिडेशन होती है दैट इज sp। मैं यहाँ सपोज करूं, यहाँ पे बात ही कर लेता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा लिख लेते हैं CH, अल्कीन लिख ली, एंड थर्ड इज द इथेन, तीनों को लिख ली। अब यहां पर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, दिस इज sp2, दिस इज sp3, ऑलरेडी हमने किया हुआ। अगर ये sp है तो इसमें s करेक्टर कितना है 50%, sp2 में s करेक्टर कितना है 33, और sp3 में s करेक्टर कितना है 25%, ये भी हमने किया होगा। नाउ जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतना ज्यादा ऑर्बिटल आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी। मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि जो sp ऑर्बिटल है कार्बन की, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो sp3 ऑर्बिटल है कार्बन की, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सारा कहानी इसमें है। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल, therefore sp orbital is maximum electronegative and sp3 is the least electronegative। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो CH बॉन्ड है, अब कार्बन sp ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहा है, तो इस हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। खींच ये भी रहा है, तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये भी खींच रहा है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि sp वाली जो होती है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये जो CH बॉन्ड है दैट इज मैक्सिमम पोलर, ये मैक्सिमम पोलर है, जबकि ये मिनिमम पोलर है।
अगर ये मैक्सिमम पोलर है तो यानी कि इसका HCC नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में जाना आसान है, जबकि इसका CH3 CH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव में जाना मुश्किल। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। एक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कीन्स अल्कीन अल्काइंस दिया हुआ है। जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी Ka वैल्यू 10⁻⁻25 है, जबकि इन द केस ऑफ इथीन ये 10⁻⁻35, सीधा ही 10⁻10 का जंप या नीचे डिक्रीज कह सकते हो। और CH3 केस में दिस इज 10⁻40, बिल्कुल ही कम। ठीक है, तो यानी कि जो टर्मिनल अल्काइंस है दीज आर एसिडिक इन नेचर, जबकि जो अल्कीन्स या कह सकते हैं इथीन या इथेन जो है वो एसिडिक इन नेचर नहीं है। यहाँ पर एक और चीज भी आती है, जो टर्मिनल अल्काइंस है वो ही एसिडिक है। जैसे सपोज करो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिडिक है, दिस इज एसिडिक। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एसिडिक है। बट अगर मैं बात करता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो ये कोई एसिडिक नहीं है। द रीजन बीइंग ये Sp, दिस इज Sp, पर इस Sp के साथ कोई H लगा नहीं हुआ, फिर ये Sp3 आ गया, ये भी Sp3 आ गया। इस Sp3 के साथ H लगा हुआ है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं है। अगर Sp3 के साथ H लगा हुआ है तो वो एसिडिक है ही नहीं। अगर ये Sp ऑर्बिटल के साथ में H लगा होता तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में जाता। जब ये Sp3 की फॉर्म में लगा हुआ है H, तो वो अल्केन ही हो गया। तो यानी ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक नहीं है। उसमें भी ये वाला H एसिडिक है जो Sp कार्बन के साथ लगा है। इस कार्बन के साथ जो H लगा हुआ है वो कोई एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज एसिडिक, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH इट इज एसिडिक। ये ऑलमोस्ट नॉन एसिडिक ही है, इसमें कोई एसिडिक करैक्टर नहीं। ये बात समझ में आती है आपको? हेलो, दिस इज ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आते हैं इस पे। ये क्लियर है? हेलो, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एसिडिक करैक्टर तो कर लिया, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं ड्यू टू दिस एसिडिक करैक्टर, तो वो केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रिएक्शन में सोडामाइड, NaNH2 के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं। तो सोडामाइड, NaNH2 को सोडामाइड बोलते हैं। तो ये यहाँ पर H था, ठीक है, दिस इज H, तो ये H एसिडिक है। तो जो NH2 है, ठीक है, NH2 नेगेटिव, ओके, ये क्या करता है, ये इस H पॉजिटिव को उड़ा लेता है। NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पीछे बताया था कि NH2 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो ये H पॉजिटिव जो ये वाला H है, ये है तो एसिडिक, नो डाउट, पर ये कोई बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। इट इज एसिडिक, पर इट इज नॉट वेरी हाईली एसिडिक। तो अगर इसको एज ए इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव जाना है तो या तो एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो इसको इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव उड़ा लेगा, या एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको मेटल चाहिए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करेगा, वो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इट विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करो सोडियम है, तो सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देके इसको H2 में कन्वर्ट कर देगा। या तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल चाहिए, तब जाके इसका एसिडिक करैक्टर पिक्चर में आएगा, अदरवाइज ये एज सच ही रहेगा। ओके, चलो मैं सोडामाइड लेके आया, तो NH2 नेगेटिव ने क्या करना है, यहां से H पॉजिटिव को खींच लेना है। तो क्या बनेगा, NH3, और जो Na पॉजिटिव है वो यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो दैट विल बी द सोडियम प्रोपेनाइट, उसको सोडियम प्रोपेनाइट बोलेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। आगे चलते हैं।
फिर सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद Cu2Cl2 NH4OH। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये टेस्ट भी है। पहले तो मैंने आपको बताया जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं दीज आर द एसिडिक इन नेचर। जो ये वाला H है एसिडिक है क्योंकि टर्मिनल अल्काइन के साथ लगा हुआ है। उसको हम रिएक्शन करवाते हैं Cu2Cl2 प्लस NH4OH के साथ में। तो होता क्या है, जो ये कॉपर होता है, जिस कॉपर Cu, ये इन H पॉजिटिव की जगह आ जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ Cu पॉजिटिव। ओके, तो जो आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं वो मिलते हैं कॉपर एल्कलाइनाइट के, रेड कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो दिस इज द टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्कलाइन। अगर मैं Cu2Cl2 को NH4H के साथ यूज कर रहा हूं तो मुझको मिलता है Cu2OH2। ठीक है, Cu2OH2 मिला तो यहाँ पर OH नेगेटिव बेस मिला आपको। OH नेगेटिव बेस ने यहाँ से H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन कर जानी है। ये रिएक्शन होती कैसे है, Cu2Cl2 को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाया तो Cu2OH2 मिला, तो यहाँ पे OH नेगेटिव मिल गया। OH नेगेटिव ने इस H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन कर जानी है, तो क्या बना जाएगा H2O। ठीक है, और ये जो Cu है, Cu पॉजिटिव है, ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो दिस इज C नेगेटिव Cu पॉजिटिव, वन पॉजिटिव ऑफ Cu पॉजिटिव। ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। अगर सेम रिएक्शन मैं इसके साथ कराऊं RC ट्रिपल बॉन्ड R के साथ में, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं इसके साथ में रिएक्शन करवाऊं तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। रीजन बीइंग इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, इट डजंट कंटेन एनी एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसके साथ में कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछते हैं, देयर इज वन अल्कलाइन देयर अल्कलाइन सम अल्काइन इज यूज्ड with Cu2Cl2 plus NH4H solution या क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, नो रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, आइडेंटिफाई द अल्काइन। अगर कोई भी रेड प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हो रही है, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, इसका मतलब नॉन टर्मिनल अल्काइन को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द टेस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइंस। एक और टेस्ट भी आएगा आगे, सेम टेस्ट मतलब सेम रिएक्शन ही होगी, थोड़ा डिफरेंस होगा उसमें, आगे चलते हैं। रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, दिस इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आगे बहुत डिटेलिंग में आएगा एल्डिहाइड चैप्टर में, अभी बस ये मान के चलो दिस इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट, इसको अमोनिया में डाला हुआ है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में, तो इसका नाम क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अब इसका यूज क्या है, यूज तो बहुत ज्यादा है, पर यहां पर हम क्या करेंगे, जब इसको टर्मिनल अल्काइन को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर H की जगह क्या आ जाता है, Ag पॉजिटिव। ठीक है, ओके, तो वाटर बनता है प्लस NH4NO3 बनता है, सिल्वर अल्कलाइन प्रिपेयर हो गया। इसके क्या होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। पीछे क्या आए थे, कॉपर के साथ में रेड प्रेसिपिटेट, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, तो ऑल टर्मिनल अल्काइंस वन आइन हैव द एसिडिक प्रॉपर्टी एंड शो ऑल अबव टेस्ट। नॉन टर्मिनल अल्काइंस इस रिएक्शन को नहीं देंगे। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट। आगे चलते हैं। फिर इसके आगे आती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में तो अगर मैं एसिटाइल को लेकर लेता हूँ या कोई भी मैं इथाइन को लेता हूँ और उसको रेड निकल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो इथेन बन जाता है। ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो इसमें क्योंकि ये रिएक्शन हमने एल्केन्स में डिटेल में की हुई है, तो सिर्फ मैं इसको बता रहा हूँ, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी किया हुआ है। फिर आती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पार्शियल रिडक्शन, ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है।
लिंडस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, PdCaCO3O, PD एड्सॉर्ब्ड ऑन CaCO3, ठीक है, या ऑन BSO4। जब हम अल्काइन लेते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन, और उसको रेड कराते हैं H2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडस कैटलिस्ट, तो क्या होता है, सिस एल्कीन बनती है, ठीक है। सिन एडिशन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस ऑन द सेम साइड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो सिस एल्कीन बनती है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। और अगर मैं लेता हूं सोडियम और लिथियम इन लिक्विड NH3, ठीक है, तो क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन, उसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें एंटी एडिशन होती है, हाइड्रोजन की जो एडिशन है वो अपोजिट साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होगी, तो हमको क्या मिलेगा, ट्रांस आइसोमर, तो ये भी हमने किया हुआ है। तो ये एक समराइज है कि लिंडस कैटलिस्ट से क्या मिलेगा, सिस ब्यूटुइन, अगर मैं 2 बुटाइन को ले रहा हूँ, अगर सोडियम और लिथियम इन लिक्विड NH3 लिया तो ट्रांस, और अगर रेनी निकल के साथ में कर लिया तो एन ब्यूटीन, ठीक है। आगे चलते, फिर आता है हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन। नाउ सेम चीज होगा जो कि हमने वहां पर किया था इन द एल्कीन्स। जैसे हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, तो पहले हमने Cl2 को इसमें डाला, तो एक Cl तो इस कार्बन के साथ में लग गया, ठीक है। सेकंड जो Cl है इस कार्बन के साथ में, तो आपको 1,2 डाइक्लोरो इथीन मिली। फिर CCl4 की प्रेजेंस में Cl2 को ऐड किया, तो एक Cl यहाँ पर, दूसरा Cl यहाँ पे, तो आपको 1,122 टेट्राक्लोरो इथेन मिलेगा, जिसको वेस्टर्न बोलते हैं। इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो एज ए सॉल्वेंट इसको यूज करते हैं। ब्रोमिनेशन, एल्काइंस डीक्राइज Br2 वाटर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वेदर इट इज एल्कीन या वेदर इट इज अल्काइन, तो क्या होगा, जो ब्रोमीन है Br2 जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल गेट डिस्चार्ज। तो यहां पर दो रिएक्शंस हैं जिसको याद कर लेना। अगर मैं लिक्विड Br2 ले रहा हूं, लिक्विड Br2 का मतलब क्या होता है कि ब्रोमीन इन द लिक्विड फॉर्म, उसमें वाटर ऐड नहीं है, तो क्या होगा, 2 बार Br2 ऐड होगा, तो मुझको मिलेगा मिलेगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर टेट्रा डेरिवेटिव मिल रहा है। जबकि अगर मैं Br2 वाटर ले रहा हूँ, Br2 वाटर मतलब क्या है, Br2 डिजोल्व इन H2O, तब क्या होगा, तब सिंगल बार एडिशन होगी, Br ऐड तो हो रहा है पर सिंगल बार ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो 1,2 ड्राई ब्रोमो इथीन, तो Br2 वाटर, ठीक है, या Br2 इन द CCl4, या Br2 को मैं CCl4 में ले रहा हूँ, तो डायब्रोमो डेरिवेटिव मिलता है। जबकि लिक्विड Br2 क्या देता है, वो टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव देता है। पर दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो Br का रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, इस केस में भी हो जाएगा, इस केस में भी हो जाएगा। तो दिस इज टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। आगे चलते हैं, फिर आता है हाइड्रोहेलोजिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल डाइहलाइड्स। तो इसमें क्या करते हैं, हमने पहले डबल डी हाइड्रो डीहाइड्रोजनेशन करी थी, अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम एडिशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, HI को ऐड करेंगे, तो मार्कोनी को रूल से हमेशा होनी है, पर यहाँ पर तो कोई जरूरत ही नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन है, H यहाँ पर ऐड कर दिया, I यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये बन गया। फिर अब यहाँ पर मार्कोनी को रूल लग जाएगा, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पर गया और I दूसरी साइड गया, तो ये क्या बन गया, 1,1 डाई आइडो इथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। ये समझ में आया, यहाँ पर मार्कोनी को रूल लगेगा, जो H पॉजिटिव है वो जाएगा उस कार्बन के ऊपर जहां पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, और I नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन एटम वेयर ओनली सिंगल H इज अवेलेबल। तो दिस एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को। तो इसमें जेम डाइहलाइड्स मिलेंगे आपको। फिर आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने एसिटिलीन लिया इथाइन,
और उसमें H2 को ऐड किया। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, जो कंडीशंस थी उसमें एल्कीन में सेम कंडीशन है, यहाँ पर आप H2SO4 यूज करोगे और HgSO4 यूज करोगे, ठीक है। या ऐसा लिखा होगा आपके पास में H पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव, नॉर्मली ऐसा लिखा होता है और वाटर में दिया नहीं होता, पर ये अंडरस्टूड है वाटर होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होनी है, ठीक है। तो H यहाँ पर चला गया, OH यहाँ पर चला गया, तो ये क्या बना, विनाइल अल्कोहल। अब इसको चीज को जरा देखो, विनाइल अल्कोहल को, CH2 CH OH। अब ये विनाइल अल्कोहल है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और ये जो H है, ठीक है, दिस H पॉजिटिव, ये इस कार्बन पे आ गया, तो क्या बना, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या बन गया, एस्टी एल्डिहाइड। तो टोटो, इस फेनोमेनन को बोलेंगे दिस विल बी द टोटोमेरिज्म। तो एस्टी एल्डिहाइड मिल गया। अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइंस को लेते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइंस को लेते हैं, तो आइसोमेरिक कीटोन आपको मिलते हैं, ठीक है, इन विच द मिथाइल ग्रुप कीटोन डोमिनेट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं कि जैसे सपोज करो ये चीज है, हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन, पेंटूआइन है, ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इस केस में क्या हुआ, H पॉजिटिव यहां पर गया, OH यहां पर गया, ठीक है। तो क्या बना आपका प्रोडक्ट, या इसको मैं चलो ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 H पॉजिटिव OH नेगेटिव। नाउ जो H पॉजिटिव है वो यहां पर ऐड हो रहा है, OH नेगेटिव यहां पर ऐड हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दिस इज CH3 CH2 C OH C H CH3, ये चीज हो गया, ओके, दिस इज इट। अब ये जो है डबल बॉन्ड यहां पर गया और H जो है ये यहां पर चला गया, तो दिस इज फॉर्मिंग द CH3 CH2 CO CH2 CH3। एक प्रोडक्ट तो इसमें ये पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो पॉसिबल है, ये बात समझ में आती है। सेकंड यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है कि जो H पॉजिटिव है, ठीक है, उसको कहां पे ऐड करा रहे हैं, H पॉजिटिव को मैं ऐड कराता हूँ, कलर को चेंज कर देता हूँ, जो H पॉजिटिव है उसको मैं यहां पर ऐड कराता हूँ, ठीक है, एंड जो OH नेगेटिव है उसको यहां पर ऐड कराते हैं, तब क्या बनेगा, इट वुड बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड COH CH3, ये चीज बनी। अब क्या करते हैं, टॉटोमरिज्म करते हैं। टॉटोमरिज्म में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर जाएगा और H जो है ये यहाँ पर चला जाएगा, तो इट वुड बी CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यानी कि एक ये पॉसिबल है प्रोडक्ट, दूसरा ये पॉसिबल है, इसमें ये वाला क्या होगा, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जो मिथाइल वाला है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इन अनस्पेक्टेकल अगेंस्ट नॉन टर्मिनल काइंड मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक कीटोन इज अपनोन वेयर मिथाइल ग्रुप कीटोन डोमिनेट्स, ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप कीटोन होगा वो डोमिनेट करेगा। अब ये डोमिनेट क्यों करेगा आप बता सकते हो, व्हाट इज द रीजन, जो मिथाइल वाला है वो डोमिनेट क्यों करता है। ये मिथाइल नहीं है, मिथाइल का मतलब क्या है कि जो COCH3 है इसको मिथाइल ग्रुप कीटोन बोलते हैं, ये डोमिनेट क्यों करेगा, ये वाला डोमिनेट क्यों नहीं करेगा।
पहले क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा क्या है? हेलो? यस सर। सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। हेलो? सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं आपको। पहले ये प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं ये समझ में आया आपको? यस हाउ प्रोडक्ट्स आर सर। बीइंग फॉर्म। अब क्वेश्चन में ये है कि दिस इज वन ऑफ द, जो दो प्रोडक्ट्स है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस CH3, CH2, CH2, CO, CH3। दिस इज वन प्रोडक्ट। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो ये है, ठीक है, CH3, CH2, CO, CH2, CH3। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट। इनमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों है? हेलो? अब उसका आंसर इसके मैकेनिज्म में है। पहले आपको ये समझ में आ गया क्या चीज है? जरा देखो, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका आंसर इसके मैकेनिज्म में है। देखो, यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट्स तो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज द वन प्रोडक्ट, दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट है, CH3, CH2, CO, CH2, CH3, जबकि CH3, CH2, CO, CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अब इसका मैकेनिज्म देखो, ये मार्कोनी का रूल से एडिशन होनी है, वाटर की जो एडिशन होना है। देखो, CH3, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड, इसको एक मिनट, जस्ट वन मिनट, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे करता हूँ। देखो जरा, जैसे ये है CH3, CH2, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड, यही तो, ठीक है, दिस इज द कंपाउंड। इसमें ये पेंट था, जस्ट वन मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं। CH3, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड, C, CH3, दिस इज द पेंट टू आइन। इसमें मैं एडिशन कर रहा हूँ वाटर की। अब दो मैकेनिज्म पॉसिबल है, दोनों को देख लो, ठीक है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब पहले वाटर ऐड, H पॉजिटिव ऐड हो रहा है, सपोज करो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, सपोज कर लो, ठीक है, जो H पॉजिटिव है वो यहां पर ऐड हो रहा है, ठीक है, एंड दिस बॉन्ड इज गेटिंग शिफ्टेड हियर। नाउ, अब यहां पर कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? CH3, CH2, C पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, CH, CH3, ये चीज बनी, दिस इज द कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो OH नेगेटिव होगा वो यहां पर एडअप हो जाएगा, एंड इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3, CH2, COH, डबल बॉन्ड, CH, CH3। अब यहाँ पे टॉटम रिज्म होगा। टॉटम रिज्म में क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ पर गया, H यहाँ पर चला गया, तो इट वुड बी फॉर्मिंग CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, ठीक है, ये आपको मिला।
पहला, ठीक है, दिस इज ओके। ये पहला मैकेनिज्म है जो पॉसिबल है। सेकंड में क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, जो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी यहां पर होगी और जो H पॉजिटिव है वो यहां पर अटैक करेगा। तो इट वुड बी फॉर्मिंग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C पॉजिटिव CH3, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद में जो OH नेगेटिव है वो यहां पर अटैक करेगा, तो इट वुड बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C OH CH3। अब क्या होगा, टॉटमरिज्म होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर गया और जो H है वो यहाँ पर मूव कर गया, तो इट इज CH3 CH2 C H2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो पहला प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है, सेकंड ये पॉसिबल है। ओके, दिस इज द मेजर। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर है। मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है, बता सकते हो ऐसा क्यों है। और जो H पॉजिटिव का अटैक है दैट इज द RDS। जो H पॉजिटिव का अटैक है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब बता सकते हो, देखो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। यहां पर भी ये 2 डिग्री ही बना रहा है, ठीक है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से। बट अगर आप इस कार्बन के साथ देखते हो तो ये जो यहाँ पर इसका प्लस का इफेक्ट है, ठीक है, दैट इज ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है, 2। जबकि यहाँ पर CH3 का प्लस का इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। सो दिस कार्बोकटायन, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। दिस कार्बोकटायन इज मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू दिस कार्बोकटायन। तो देयरफॉर ये जो रिएक्शन है ये इस मैकेनिज्म से जाती है, तो देयरफॉर दिस विल बी द मेजर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन in second case it is more than in the first case, so therefore this is the major product। ये क्लियर है? हेलो, ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है ओजोनलिसिस। यहां पर भी ओजोनलिसिस होता है। सर तो हेलो, हाँ बोलिए। सर हेलो, हाँ इसकी बोलिए। रिकॉर्डिंग देख लूं? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी इसको लेक्चर होने दो, रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। नहीं सर, मैं कह रहा था मुझे कहीं जाना था। अच्छा, यू आर लिविंग द क्लास? मैं पूछ रहा था सर आपसे। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। देन कम्स द ओजोनलिसिस। जो ओजोनलिसिस का केस है उसमें भी ये 2 टाइप की शो करेगा, रिडक्टिव एंड द ऑक्सीडेटिव। तो पहले रिडक्टिव को देख लेते हैं। अगर बात करते हैं प्रोपाइन की, तो हमने O3 के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ओजोनाइड फॉर्मेशन होगी। अब इस ओजोनाइड में क्या होगा, बीच में यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, दिस बॉन्ड विल बी इंटैक्ट, ठीक है। वहां पे क्या होता था, बॉन्ड नहीं होता था, पर यहाँ पर बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। फिर इसकी रिएक्शन करवाई Zn and H2O के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ पर
जो दिस बॉन्ड है, ठीक है, ये क्लीव हो गया, ये क्लीव हो गया, ठीक है, ये वाला भी आपका क्लीव हो गया, पर बीच वाला इंटैक्ट रहेगा, तो इट विल बी फॉर्मिंग द CO एंड दिस इज अ CHO, तो मिथाइल ग्लाइक्सल आपको मिलेगा। ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूं, मैं यहां पे आपको इसको करके दिखाता हूं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका रिडक्टिव ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको रेड कराएंगे O3 के साथ में, तो यहां पर जो बनेगा CH3 C O C O, जो बीच वाला बॉन्ड है दैट विल बी इंटैक्ट, दो बॉन्ड तो इसके टूट गए पर एक बॉन्ड रहेगा। ठीक, अब करेंगे क्या, इसको रेड कराएंगे ZnH2O के साथ में, ये रिडक्टिव की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिडक्टिव। तो होगा क्या, जो यहां से बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो गया, ये ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड रहेगा, ये क्लीव नहीं होगा, वहां पर एक क्लीव क्लीव हो जाता था, पर दिस इज नॉट क्लीव, ये यहाँ ऐसे रहेगा, तो इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3 CO CH, ठीक है, यानी कीटोनी ग्रुप आ गया CHO, मिथाइल ग्लाइक्सल इसका नाम है, या 2 ऑक्सो प्रोपेनॉल, तो ये आपका जो है रिडक्टिव ऑक्सीजनेसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके, फर्दर अगर सपोज करो इसकी मैंने फर्दर ऑक्सीडेटिव करवानी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको रेड करा देंगे H2O2 के साथ में, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड भी क्लीव हो जाएगा, इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3COH एंड फॉर्मिक एसिड HCOH। ओके, दूसरा तरीका क्या है इसका, सपोज करो मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, ओजोनेट बना के डायरेक्टली उसको H2O2 या H2O के साथ में रिएक्शन करा देंगे, जिंक को यूज नहीं करेंगे, आई वुड नॉट यूज जिंक। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे जिंक को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द CH3COOH प्लस HCOH। ठीक है, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। सपोज करो मेरे पास में ये चीज है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं इसका रिडक्टिव एनालिसिस करवा रहा हूँ, O3 O3 ZnH2 के साथ, इस चीज का ध्यान रखना, O3 एंड ZnH2, तो क्या होगा, CH3 ये किस में कन्वर्ट होगा, CO में, ठीक है, आप ये मान के चलोगे दो बॉन्ड आपने हटा दिए, तो CO और इसके साथ में भी CH, सेम फंडा, मतलब दो बॉन्ड आपने हटाए यहाँ पर, दो बॉन्ड लगा दिए, ठीक है, इसके साथ में भी दो बॉन्ड लगा दिए, तो COCH, ये रिडक्टिव ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट है। सपोज करो सेम का मैं ऑक्सीडेटिव कर रहा हूँ, सेम चीज का, तो ऑक्सीडेटिव के प्रोडक्ट्स क्या पॉसिबल हैं, मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, O3 के साथ तो रिएक्ट कराऊंगा, सेकंड H2O और H2O2, ये दोनों को यूज कर सकता हूँ, सिंपली H2O या H2O2, तो होगा क्या, ये बॉन्ड क्लीव होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इट वुड बी CH3COOH प्लस HCO। ठीक है, अगर Zn आ गया तब कोई एसिड बनने वाला नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, वो कीटोन लेवल पे और एल्डिहाइड लेवल पे ही रिएक्शन खत्म है। अगर मैंने H2O या H2O2 का यूज किया तब जाके एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। सिमिलरली अगर हायर अल्काइंस की बात करता हूँ, हायर अल्काइंस मतलब नॉन टर्मिनल, इसी तो टर्मिनल था,
अगर नॉन टर्मिनल की बात करता हूं तो ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझको क्या मिला, ये ओजोनाइड बना, तो ZnH2 रिडक्टिव क्लीवेज, तो यहाँ पे दोनों कीटोन लेवल पे, ठीक है। बट सपोज करो मैं ऑक्सीडेटिव करवा रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग द ऑक्सीडेटिव सीधा इसके साथ में, दिस इज ऑक्सीडेटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ पर क्लीव हो गया, RCOH पहला एसिड और दूसरा एसिड RCOH, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार दोबारा लिख देता हूँ, जैसे सपोज करो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ O3 और फिर करा रहा हूँ ZnH2O के साथ में, तो ये रिडक्टिव एनालिसिस है। तो होगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और सेम चीज का अगर मैं ऑक्सीडेटिव करवा रहा हूँ O3 के साथ में, और सेकंड स्टेप में सीधा H2O के साथ में या H2O2 के साथ में, तो ये बॉन्ड यहां से क्लीव होगा एंड इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3COOH CH3COOH, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। आगे चलते, कंबशन रिएक्शन, when alkynes are burned in air or oxygen, carbon dioxide or water are formed, the reaction is highly exothermic and a large amount of heat is produced। ये मैंने आपको बताया कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर आप उसको बर्न करोगे एयर या ऑक्सीजन के अंदर तो आपको CO2 और H2 मिलेंगे, और रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है, कोई भी कंबशन रिएक्शन कभी भी एंडोथर्मिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल इसमें सिर्फ यही है कि जो नॉर्मल कंडीशन में जो इथाइन या एस्टिलीन गैस है, इट बर्न विद ए ल्यूमिनस येलो सूटी फ्लेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर कार्बन कंटेंट। देखो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में एस्टिलीन को बर्न करते हैं तो हमेशा आपको एक येलो सूटी फ्लेम मिलेगी, क्योंकि हाई कार्बन कंटेंट ऑफ कंबशन 100% कंप्लीट नहीं होता। बट अगर हम यहाँ पर एयर और ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पे देते हैं, मतलब मैं कंप्रेस्ड एयर या ऑक्सीजन को दे रहा हूँ, तो जो एसिटिलीन है इट बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग हाई टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर 3000 केल्विन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर उसका 100% कंबशन है, 100% कंबशन है, मैं ऑक्सीजन को फुल अमाउंट पे दे रहा हूं, तो जो उसकी लाइट होती है दैट इज ब्लू। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, अगर उसकी 100% कंबशन है तो ब्लू कलर, अगर नहीं है तो ऑरेंज कलर, ठीक है। ऑरेंज कलर नहीं, सॉरी येलो, ठीक है, येलो होगा। और उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट उसके अंदर है तो क्या होगा, ऑरेंज कलर। देखो जो स्टोव की फ्लेम होती है, जो घरों में एलपीजी यूज करते हैं, जनरली वो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज उन्होंने वो रखे होते हैं उसमें होल्स, तो उतनी अमाउंट की वो गैस को रिलीज करते हैं जितना उनको चाहिए, जितना ऑक्सीजन मिल जाए वो बर्निंग हो जाए। अगर सपोज करो कोई दूध वगैरह गैस पे गिर जाए, तो जो फ्लेम है वो क्या आनी स्टार्ट हो जाती है, वो स्टार्ट होनी होती है, वो येलो कलर की या ऑरेंज कलर की आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कमर्शियल 100% नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली जब लोहड़ी वाले टाइम जब लकड़ियों को जलाते हैं तो वो ऑरेंज कलर की फ्लेम होती है, रीजन बीइंग जो लकड़ियां होती है पूरी तरीके से सूखी नहीं होती, तो कमर्शियल 100% कंप्लीट नहीं होता, तो ऑरेंज कलर की फ्लेम होती है। तो नॉर्मली अगर एसिटिलीन को जलाते हैं तो एक येलो सूटी फ्लेम होती है, क्योंकि कार्बन कंटेंट ज्यादा है और कम्बशन कंप्लीट नहीं हो रहा। पर अगर हम एयर या ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पे सप्लाई करते हैं तो ब्लू फ्लेम आ जाती है, और हाई टेम्परेचर हमको मिलता है 3000 केल्विन का। तो उस 3000 केल्विन या हीट को हम यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पसेस के इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एस्टिलीन फ्लेम। अगर कभी वेल्डिंग देखा है, ये वेल्डिंग चलो घरों में तो देखी नहीं होगी, ये इंडस्ट्रीज में होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एक इस किस्म की टॉर्च गन होती है, लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ पे इसको मैं रफली ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये जो इस किस्म की टॉर्च होती है, और ये जो टॉर्च है इसमें जो पाइप्स होती हैं ये सिलेंडर के साथ में अटैच होती हैं। एक सिलेंडर होता है C2H2 का, और जो दूसरा सिलेंडर होता है दैट इज ऑफ ऑक्सीजन। अब करते क्या है, यहाँ पर नॉब्स लगी होती हैं, तो यहाँ पर C2H2 को लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो जरूर है, पर वो C2H2 की कंप्लीट बर्निंग नहीं कर सकते, तो यहाँ से O2 को सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर C2H2 है और O2 भी है, तो यहाँ पर आपको एक मिक्सचर मिलता है जिसमें C2H2 प्लस O2। तो जब यहाँ पे लाइटर जाके इसको बर्न करते हैं तो इनिशियली क्या होती है, येलो फ्लेम होती है, यानी कि कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा। फिर नॉब से क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर O2 भी आनी स्टार्ट होगी। फिर C2H2 और O2 का एक मिक्सचर सा बना लेते हैं, जो कि बड़ा ही प्रिसाइज मिक्सचर होता है, और एक इतनी ऐसे ब्लू कलर की फ्लेम आपको मिल जाती है। जो वेल्डर है उसको पता है कि एक वो लेंथ देख लेता है ब्लू कलर की फ्लेम की कितनी लेंथ है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है 3000 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो आयरन होता है वो मेल्ट कर जाता है, या स्टील, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1763 केल्विन होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे आयरन मेल्ट कर जाता है, तो देयरफॉर इस फ्लेम को, जो ये वाली फ्लेम है, इसको वेल्डिंग पर्पसेस में यूज कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस इथाइन गैस। आगे चलते हैं। इसमें एक रिएक्शन आपकी रहेगी, वो भी कर लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, HOCl या HOX। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, HOX। अब यहाँ पर HOCl भी यूज कर सकते हैं, HOBr भी यूज कर सकते हैं, HOI। तो कोई भी हमने लिया, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे हाइपोहेलस एसिड HO नेगेटिव Cl पॉजिटिव, इसको ऐड करा रहे हैं। अब ये बनता कैसे है, Cl2 इन H2O या Br2 इन H2O, ये करते हैं, तो OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव बना। अब मार्कोनी रूल से एडिशन होती है, तो OH नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पे, और Cl पॉजिटिव जाएगा यहाँ पर। तो इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3 COH CH Cl। फिर मैं एडिशन कराता हूँ OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव की, तो अगेन मार्कोनी रूल से एडिशन होगी। जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पर जाएगा, Cl पॉजिटिव यहाँ पर जाएगा, तो इट वुड बी CH3 COH OH CH Cl2। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन जो है, दो OH ग्रुप, वो सस्टेन नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो निकल जाता है। तो इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3 C डबल बॉन्ड O CH Cl। ठीक है, ये मिलता है। ओके, सो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, कि हाइपोहेलस एसिड कैसे ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ में एक और एक्शन होती है, एडिशन ऑफ HX। HX मतलब HCl HBr HI। तो ये भी मार्कोनी को रूल से ही होती है, जैसे एल्कीन में होती थी सेम, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें HCl को ऐड करेंगे तो मार्कोनी को रूल लगेगा, तो CH3 C जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ पर जाएगा, और H यहाँ पर जाएगा, तो CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर इसमें HCl को ऐड करेंगे, मार्कोनी को रूल लगेगा, H यहाँ पर, H पॉजिटिव यहाँ पर, Cl नेगेटिव यहाँ पर, तो CH3
सी सी एल सी एल सी एच। तो यहाँ पे आपको जेम डाई हेलाइड्स मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो यू विल बी गेटिंग द जेम डाई हेलाइड। तो इस तरीके से ये एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर इसकी ये रिएक्शन खत्म होती है, एक इसमें पॉलीमराइजेशन रहेगी, वो कर लेते हैं। फिर आती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन हमने एल्कीन में भी किया था। पहली बात तो पॉलीमराइजेशन होता क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। छोटे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मोनोमर्स, और जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? जो इथाइन है, इट विल गेट पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीइथाइन। ये इसका रिपीटिंग यूनिट होगा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो। आगे चलते हैं, आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आती है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? जब इथाइन को हम पास करते हैं रेड हॉट ट्यूब एट 873 केल्विन पे, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट पॉलीमराइज टू गिव बेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हॉट आयरन ट्यूब है, ठीक है। हॉट आयरन ट्यूब कब होती है? हमने कोई हॉलो ट्यूब ले लिया आयरन का और उसको स्ट्रांगली हीट किया, तब तक ये रेड ना हो जाए। आपने कुछ देखे होंगे एक्सपेरिमेंट कि आयरन को जब हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो रेड कलर का हो जाता है। तो इस हॉलो ट्यूब को भी हमने बहुत ज्यादा हीट किया है। हॉलो मतलब क्या होता है? कि बीच में से ये आपकी जो है खाली है, जैसे किस्म की पाइप होती है, पाइप इज ए हॉलो ट्यूब। तो ये आयरन की ट्यूब है, ठीक है। तो इसको स्ट्रांगली हीट किया जब तक ये रेड हॉट ट्यूब ना हो जाए 873 केल्विन। फिर यहाँ पर हमने क्या किया? इथाइन गैस को पास किया। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? हम यहाँ पर C2H2 को पास कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बेंजीन मिल जाए। अब वो मिला क्यों? क्योंकि रेड हॉट ट्यूब एट 873 केल्विन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जैसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन है या एसिटिलीन है, CH CH CH, तो ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी कि ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर। तो या ये कह सकते हो ये सी इस सी से जुड़ गया, ये वाला सी इससे जुड़ गया, ये सी इससे जुड़ गया, तो ये बेंजीन फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज द कमर्शियल मेथड फॉर मेकिंग बेंजीन, और ये बहुत चीप होता है, अदरवाइज बेंजीन को बनाना बहुत मुश्किल है। दिस इज द चीपेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस द बेंजीन। तो ये कमर्शियल मेथड है फॉर मेकिंग बेंजीन। अगर सिमिलर सिमिलर कंडीशन में प्रोपाइन को लेते हैं, ठीक है, तो प्रोपाइन ऑल्सो ट्राइमराइजेस टू फॉर्म 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो ये प्रोपाइन ऐसे रखा हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, ये वाला कार्बन इस कार्बन से, ये वाला कार्बन इस कार्बन से। तो क्या मिला? 1 2 3 4 5 6, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, मेसिटिलीन बोलते हैं, मेसिटिलाइन, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाली। और यहाँ पर ये टेम्परेचर को याद रखना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत है। आगे चलते हैं, एक थर्ड रिएक्शन भी है इसकी, दैट इज द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन को अगर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल साइनाइड। अब देखो कैटलिस्ट चेंज हो गया। अगर मैं ले रहा हूं रेड हॉट आयरन ट्यूब तो बेंजीन है, अगर निकल साइनाइड को लिया तब क्या मिलेगा? दैट विल बी द साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये मिल जाएगी 1357 टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राइन। तो इसको भी याद कर लेना, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछली वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है।
दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करना है इथाइन वाली को, इथाइन से बेंजीन कैसे बनती है। और ये स्टेप अप रिएक्शन है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है जबकि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, दिस इज ए स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जो है इथाइन जो टॉपिक है, सॉरी एल्काइन टॉपिक जो है वो कवर होता है आपका। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, पर यहाँ पे ये एल्काइंस खत्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।